स्कूल के तो साथ मजाक कर दिया इन्होंने, बच्चों के भविष्य की क्या मजाक कर दिया, चाहते नहीं कोई पढ़े। सबसे मेन दिक्कत तो हमारा रोजगार नहीं चल रहा, बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो हमें करना क्या। सुरेश राणा जी आ रहे हैं उद्घाटन में, बिल्कुल नहीं, खाली ऐसी बात करी जिस तरह अनपढ़ भी ऐसी बात नहीं करता नुके हमने सारा पेमेंट। तो वही स्मृति ईरानी थी जो गले में जुत्तों की माला और टमाटर और प्याज घेर के जाती थी। आज सरकारों विकास कार्य हुए, जैसे संजीव बालियान जी इनकी संपत्ति चेक कर लो, हजारों करोड़ में चली गई। अभी कहीं 35-40 करोड़ का घोटाले यहाँ हुए इसमें बुढ़ाना ब्लॉक में, उन्हें चेक कर लो। उमेश मलिक जी का विकास हुआ है। हमारे जो यहाँ कपिल देव अग्रवाल जी थे उनकी संपत्ति चेक कर लो। सुरेश राणा जी की संपत्ति चेक कर लो, कहीं मिल लगा दी उन्होंने, गन्ना शुगर मिल लगा दिए। सितंबर में पंचायत नहीं महाधर्म एक मान लो पर ले आओगी, लाखों से ऊपर आदमी रहेगा जिसकी कोई लाख में, तो बता रहा लाख में 1 लाख से लेकर लाख में। नमस्कार, भारत न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपी सैनी और आज हम मौजूद है एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुड़ मंडी में और व्यापारियों से बात करेंगे 2022 चुनाव में वह किस सरकार को लाना पसंद करेगी। जी सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे। जी आपका नाम? सत्येंद्र मान। क्या कार्य करते हैं आप? भाई हमारा गुड़ का भी है और ट्रक का भी बिजनेस है जी। किस तरह से व्यापारी सरकार को लाना पसंद करेंगे 2022 में? भैया लाए थे तो हम बड़े शौक से बीजेपी को जी, लेकिन वोट देकर पछतावा हो रहा हमें। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं दी, जो भी वादे किए थे सब झूठे किए, व्यापार को कोई सुविधा नहीं दी। खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं। हमारा इसमें मंडी ख़त्म होने जा रही जी, बाहर से टैक्स फ्री कर दिया, अंदर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। अब व्यापारी बाहर से माल खरीदेगा तो उसे टैक्स बचेगा, तो उसे बचत ज़्यादा होगी, हमारी शॉर्ट होगी बचत, तो हमें तो मुनाफा हो ही नहीं रहा है। तो मंडी उजड़ने के नियम बना दिए इन्होंने। 3 कृषि कानून आने से व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब कृषि कानून का तो ज़्यादा तो प्रभाव किसान बता रहे किसानों पर, लेकिन मंडी पे भी पड़ेगा। अब जब बड़े बड़े व्यापारी आ जाएंगे तो हम जैसे छोटे व्यापारियों को कौन खरीदने देगा, कौन कंपटीशन मान देने का। अब मान लिया सपोज करो ये BSNL था, सरकारी कंपनी थी, उसके पैरेलल आई रिलायंस कंपनी। अब BSNL ख़त्म होगी और रिलायंस मुनाफे में है, ऐसे ही जो मंडी हमारे पैरेलल आओगी प्राइवेट, वो हमसे तेज भी खरीद लेगी, हमसे मुनाफा भी ज़्यादा ले लेगी, तो हम तो मारे जाएंगे ना इसमें। हम मुनाफा कैसे कमाऊँगे? मंडी समिति पर टैक्स भी लगाया गया है, चुंगी भी टैक्स लगाया गया है। मंडी समिति में टैक्स है, बाहर से खरीद दो टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट का अजब मामला है, किस सोच से काम कर रहे हैं हमें नहीं पता। अब मंडी में गवर्नमेंट ने मंडी बना के भी दे रखी, कर्मचारी भी दे रखे, इनकी तनख्वाह कहाँ से आओगी, कैसे जिंदा रहेगी मंडी? समझ सब बाहर की बात है, बाहर फ्री कर दिया, अब किसके लिए कर रही तो वो हमारी समझ में नहीं आ रही। किसको फायदा हो रहा है इससे? तो बड़े उद्योगपतियों को ही फायदा होगा। नाराज हो भाजपा सरकार से? हाँ, नाराजी हैं। अब जब हमारा जो रोजगार है वो बंद पड़ा है तो नाराजी होंगे। पहले तो कौन सी सरकार लगती है कि व्यापारियों के लिए काम करेगी? अब सरकार तो बीजेपी अच्छी लगी थी, पहले तो बीजेपी को इसीलिए वोट दिया था, अगर अच्छी लग रही थी, लेकिन ये उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उम्मीदों पर कौन सी सरकार खरी उतर सकती है? अब अभी तो देखो, मुलायम सिंह के लड़के को हटा के तो ये इन्हें लाए थे, अब दोबारा फिर ये ऐसे लग रहे उनसे तो अच्छे से आदमी दूसरे ही हो जाए, बीजेपी वालों से तो कोई सुविधा दे ही नहीं रहे। अब हिंदू मुस्लिम से तो काम चलने वाला है, रोजगार भी चाहिए, काम भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। किसी बच्चे की नौकरी निकल ली तो हमें तो मेन तो अपना काम चाहिए ना। मेन तो हमारे लिए व्यापार है और व्यापार इस सब ठप पड़ा। गुंडागर्दी कितना लगती है कि उत्तर प्रदेश में कितनी खत्म हुई है? गुंडागर्दी कुछ हद तक ख़त्म हुई है, लेकिन जितना एडवर्टाइज कर रहे हैं इतने तो ख़त्म नहीं हुई, अभी भी है इसमें गुंडागर्दी, अभी बहुत है। क्या मानते हो कितने विकास कार्य कराए गए उत्तर प्रदेश में अभी तक? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा जी कहाँ विकास हुआ हो, ये तो बस इनके कहीं नज़रों में हुआ है, हमारी नज़रों में तो कहीं ग्राउंड पर आ नहीं रहा। तो किस सरकार को इस बार लाना पसंद करेगा व्यापारी? भाजी कोई आ जाओ, इनसे तो दूसरे सब अच्छे हैं, इनसे तो थक लिए, बड़ी उम्मीद से लाए थे, बड़ी उम्मीद से वोट दी थी, इनसे तो थक लिए, कोई और दूसरा ही देखेंगे विकल्प। चलिए, और भी साथी आज हमारे साथ मौजूद है। जी आपका नाम? मेरा नाम नितिन गौतम। जी नितिन जी, क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी में? उपाध्यक्ष हूँ डिग्री कॉलेज में जी। तो अभी तो कुछ रोजगार होगा? रोजगार कुछ नहीं है सरकार में, सब बेरोजगार है गए, सब युवा वर्ग बेकार फिर रहे सब। इस टाइम कुछ नहीं हो पा रहा, ना पढ़ाई लिखाई में ना कुछ हो पा रहा काम। कोरोना काल में क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किस तरह की पढ़ाई की गई है, क्योंकि ऑनलाइन भी चलाई गई थी? पढ़ाई बच्चों को बहुत तगड़ा नुकसान है पढ़ाई के मामले में, ना बच्चों को
सही शिक्षा मिल पा रही है, ना ही सही तरीके से, ना ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही, वो भी सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे बच्चे। तो क्या लगता है कौन सी सरकार ये पढ़ाई पे काम करेगी? गठबंधन की सरकार है, समाजवादी और लोकदल का गठबंधन है, इसकी सरकार आएगी इस बार। मैदान में आम आदमी पार्टी और मायावती, इनका कुछ नहीं है, तो साफ साफ बोली। ये कुछ नहीं है तो समाजवादी है। जी, लोकदल और समाजवादी का गठबंधन। तो क्या क्या लगता है कि समाजवादी सरकार रोजगार दे पाएगी? जी, पहले भी रोजगार दिया समाजवादी ने, बहुत अच्छा काम किया, लैपटॉप वितरण भी किए, रोजगार भी दिए, बहुत हमारे परिवार में भी बहुत नौकरी लगी समाजवादी सरकार में, और आगे भी लगेगी। तो इस सरकार में भी ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बनवाई गई है, विकास कार्य कराए गए हैं। सड़क तो कोई नहीं बनी, ना कोई विकास हुआ अभी तक, सब कागजों में पूरे हो रहे। अरे सड़क तो बेच दी, सड़क तो बेच दी, पढ़ाई का कहाँ हो रहा? पढ़ाई तो कोई चल ही नहीं रही भैया। पढ़ाई तो ठेके सबसे पहले खोल गए, जो आमदनी के काम है वे खोले जा रहे, जो समाज के हित के काम है वे तो करे नहीं जा रहे। स्कूल बताओ कब खोला गया? अब तक नहीं खोले गए स्कूल। स्कूल के तो साथ मजाक कर दिया उन्होंने, बच्चों के भविष्य की क्या मजाक कर दिया, चाहते नहीं कोई पढ़े। सबसे मेन दिक्कत तो हमारा रोजगार नहीं चल रहा, बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो हमें करना क्या सरकार का? इसका लॉ एंड ऑर्डर का करें क्या जब बच्चे ही नहीं पढ़ रहे? इसीलिए तो बंद किए गए थे स्कूल, ताकि कोविड ना फैले। स्कूल बंद करे गए तो खुलेंगे भी तो, ये व्यवस्था तो होगी, पढ़ाई की कोई व्यवस्था तो हो, फीस बराबर ली जा रही, फीस क्यों ले रहे अगर स्कूल नहीं खोल रखे? बताओ गवर्नमेंट दो इस बात का जवाब। अब हिंदू मुस्लिम से थोड़ा ही काम चल जाएगा, करना खाना बच्चे पढ़ाने। अब जब बच्चा पढ़ेगा ना, रोजगार की क्या बात कर रहे हैं? अब रोजगार तो लगना ही नहीं, नए पढ़ने देने ना रोजगार लगना। योगी सरकार में हिंदू मुस्लिम की जाती, तो हिंदू मुस्लिम ही हो रही। और इसमें दूसरा फैक्टर बताओ आप क्या है? हो सके हमारी नॉलेज कम हो, आपकी ज़्यादा हो, बताओ इसके सिवा और काम क्या रहा? सड़क कह रहे, सड़क पे सारी सड़क बेच दी, टोल वाले टोल वसूले, जिधर को चल लो उधर ही जेब खाली, इधर जाओ जेब खाली, ये लूटने का काम करे। सही बात तो यह है, सीधी भाषा में ही समझ लो। कोरोना काल में व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ है? कोरोना काल में बर्बाद हुए बैठे सारे। मंडी को देख लो, कितनी मंडी दुकान खुली, आप देख लो, एशिया की नंबर 1 मंडी है कहने को। व्यापार देख लो इसका कितना घट रहा। ऑन पेपर है, मेरे कहने से क्या होगा या दूसरे कहने से क्या होगा? जो कुछ व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और किसानों की दबदबी आवाज़ से हर कोई नाराज़ है। नहीं, नाराज तो होंगे ना। अब देखो मैं बता रहा, हमारा व्यापार है, बच्चे पढ़ने ना, बच्चे नहीं पढ़ रहे, रोजगार नहीं चलना, तो करें क्या? फांसी खावें कहीं? कहाँ जाए बताओ? अब ये तो कह रहे हैं इनको हमने फ्री नाच दे दिया, फ्री। अरे फ्री क्यों दो भाई? आप फ्री मत दो, जो रोजगार कर रहे हैं उन्हें रोजगार करने दो, जो मजदूरी कर रहे हैं उन्हें मजदूरी करने दो, मजदूर की हेल्प कर दो अपने तरीके से। यूँ क्या तरीका है कि रोजगार ठप करके दूसरों को कह रहे हैं मजदूरी देंगे, फ्री थैला देंगे? फ्री से क्या मतलब है? करके खाने दो, देश हित के काम करो, समाज हित के काम करो। बच्चे बताओ कौन से शहर में स्कूल खुल रहा है, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा स्कूल खुल रहा? मजाक बना दिया बच्चों के भविष्य के साथ। फीस एक दिन माफ नहीं करी, क्या मतलब है इस बात का? फीस पूरी ले रहे, स्कूल एक दिन नहीं खोल रहे, ठेका सप्ताह पहला खोल दिया, जो आमदनी का काम था इनका। क्या मानते हो सरकार विफल रही है अपने कार्यकाल में? भाई विफल और सफल तो अलग चीज़ है। मैं तो नहीं कह रहा, सत्यानाश का काम जुड़ रहा, समाज का भी और व्यापार का भी और शिक्षा का भी। ये सब फालतू की बात है। और हमारे लिए जब बच्चे नहीं पढ़ रहे, रोजगार नहीं चल रहा, जिंदा कैसे रहेंगे? इन 2000 किसानों को निधि दे दो, इन्हें फ्री नाच दे दो। अरे भाई फ्री क्यों दे रहे? पैसे लो। अब वैक्सीन कह रहे, तुम वैक्सीन 250 रुपये लो, लेकिन देश को तो चलने दो। देश सारा बंद हुआ पड़ा, देश बंद हो गया। हमारी अर्थव्यवस्था कांग्रेस सरकार में, मैं कांग्रेस की तारीफ ही नहीं कर रहा, लेकिन 7वें स्थान पे था हमारी अर्थव्यवस्था, आज 164वें पे है। इसका हिसाब नहीं दे रहा कोई भी। 164वें पे कैसे फिसल गई मुझे ही बता दो बस। और तो बाकी ये राजनेता लोग हैं, ये जाने व्यापारी लोग हैं, हम इतनी बात ज़्यादा बात जानते नहीं। चलिए, और भी हमारे साथ मौजूद है जी। आपका नाम? प्रमोद कुमार। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आने वाली है? 2022 में शायद समाजवादी सरकार आएगी, जयंत चौधरी के उसमें। तो योगी सरकार क्यों नहीं? योगी सरकार ने कराई क्या? ना बहुत कुछ किया। अजी भाई साहब, सिर्फ एक ही मुद्दा है योगी सरकार पे, हिंदू मुस्लिम। दूसरा है उनने हाँ एक काम तो करा कि जो ये लूटपाट सी थी ये कम होगी, गुंडागर्दी थोड़ी कम हुई। उसके बाद तो कुछ भी ऐसा नहीं करा जो आम जनता को फ़ायदा मिला हो, कुछ भी तो ऐसा नहीं करा। सबसे बड़ा नाश तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि कुछ 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, जी,
उनकी अखिलेश सरकार ने नौकरी पक्की कर दी थी। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ जिसे 55-6 साल नौकरी कर ली थी लोगों ने और उनको फिर हटा दिए गए। पहली बार दुनिया में अगर कोई 90 दिन किसी के यहाँ नौकरी कर लिया तो वो परमानेंट हो जा। 3-3, 4-4 साल नौकरी करने के बाद उन्हें 35,000 से 36,000 से 10,000 पे ले आए। भूखमरी के 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, सबकी नौकरी चली गई। उसमें से कम से कम 2,500 शिक्षा मित्रों ने आत्मदाह कर लिया। और इससे दुर्भाग्य क्या बात होगी, योगी की सरकार में आम जनता लेडीज शिक्षा मित्र थे, उन्होंने अपने केस यानी औरत केस कब त्याग किया, आपको शायद जानकारी ना हो, किसी शास्त्र में पढ़ ली हो औरत केस कब त्याग है। कम से कम 500 औरतों ने सामूहिक केस तारे अपने। शर्म की बात है योगी सरकार के लिए। और दर दर की ठोकरें खा रही है। 10-10 हज़ार रुपये में अगर किसी का परिवार चलता हो तो चलवा के दिखा दो। महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान चलाए जा रहे हैं। अजी उस सशक्तिकरण से क्या होगा, जब लोगों की नौकरी जा रही, भूखमरी के कगार पा रहे, सशक्तिकरण करते रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा बताओ आप। उससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले रोज़गार, प्राइवेट स्कूलों को इतना बढ़ावा दे दिया गया, वो लूट रहे बच्चों को। कोई से स्कूल ने एक भी दिन स्कूल नहीं खुला। मोबाइल पर कोई पढ़ाई होती है क्या? हमारा देश अमेरिका नहीं है, स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, भारत है। भारत देश की तरीके से चलेगा, ना कि मोबाइल से। उससे घर का खर्चा बढ़ गया, हर बच्चों को एक का फ़ोन देने पड़े, सबके फ़ोन में नेट डलवाना पड़ा। जो घर का एक फ़ोन चलता था अब 4 फ़ोन मेरे घर में चलते हैं। बिजली का घर में रहेंगे तो बिजली भी चलाओगे, 4 पंखे भी चलाओगे। खर्चा किसका बढ़ा? परिवार का ना, घर का। इस फीस स्कूल वालों को देंगे हम। कोई फीस माफ़ नहीं हुई, 1 रुपया माफ़ नहीं करा। पूरी मेरी लड़की हाई स्कूल में थी, उन्होंने कह दिया कि 11वीं में जब होगा जब आप पुरानी फीस जमा कर दोगे। मजबूरी, क्या करेगा आदमी? बच्चे पढ़ाने तो जमा करेगा। तो इसलिए मिडिल क्लास फैमिली नाच बांट रही है। अरे गरीबों को बांटो जाओ। वो उन्हें तो आदि बना दिए इन्होंने कि उन्हें नाच दो, चावल दो और ओढ़ लो। भाई साहब, मिडिल क्लास फैमिली गर्दिश में चली गई, गर्त में उतर गई। और इसका कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा। सरकार अपना हिंदू मुस्लिम का झंडा उठाओ, जाओ पाकिस्तान उठा लो। फिलहाल तो पेट मिडिल क्लास फैमिली ने इसे भरपूर मात्रा में ओढ़ दिया था, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई हो रही कहीं भी। तो सपा सरकार में मानते हो महंगाई कम है? महंगाई नहीं, रोज़गार तो मिलेगा, रोज़गार तो मिलेगा। महिला सुरक्षित रहेगी। महिलाओं को भी देखी जाएगी भाई। जब पेट पलेगा महिलाओं का तो जब ही होगा। महिलाएं भी तो जब भी सुरक्षित रहेंगी जब रोटी खाने को मिलेगी। और लूट, ये क्या सोच रहे महिलाएं सुरक्षित कर कब तक चलेगा? अगर इस तरह तुम 5 साल और चलवा दो, लोग बाग काट काट कर खा जाएंगे, लूट लेंगे, लूटना शुरू कर देंगे एक दूसरे को जब पैसे नहीं रहने के। जब अगर मेरे पेट में आग लगेगी और मेरे पैसे नहीं तो मैं कुछ तो गलत करूँगा ही। ये तो सिर्फ इसलिए चल रहा है। अभी बर्दाश्त हो रही लोगों की, बर्दाश्त कर रहे, 2022 का इंतजार कर रहे। जिस दिन 2022 में चुनाव होगा ना पता लग जाए कहाँ चले जाएंगे। आज 27 अगस्त है। 2013 में एक कवाल कांड हुआ था, वो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था। कुछ गलतियां थी समाजवादी पार्टी की, मैं ये नहीं कहता। उनके कुछ गलत निर्णय रहे जिस पर जो बीजेपी सरकार आ गई। अखिलेश जी ने बहुत बढ़िया काम कर रखे थे, ऐसा नहीं है उन्होंने काम नहीं किए थे। लेकिन वो दुर्भाग्य है हमारे मुजफ्फरनगर जिले का कि इसका नाम पूरे देश में क्या वर्ल्ड में घूमा कि कवाल कांड के ऊपर इनकी सरकार बन गई। लेकिन इन्होंने उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। एक तरफा बहुमत से सरकार है, कोई विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है। तानाशाही की सरकार है, तानाशाही सिर्फ चला रही है। रात दिन दोबारा मौका दिया जाएगा समाजवादी? मौका देने की कोशिश करेंगे, भाग्य ऊपर वाले के हाथ में। चलिए, और हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपका नाम? मेरा नाम पराग चौधरी है। 2022 में किस सरकार का स्वागत कर रहे हैं? यहाँ किसान की सरकार चाहिए अब की बार। जी। और हमारे नेता, मैं अपना नेता और आदर्श जैन चौधरी को मानता हूँ। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा हमारे अंदर है और उसी पे हम चल रहे। हमारे बीच से कोरोना काल में चौधरी अजीत सिंह जी चले गए, जिन्होंने किसान बिरादरी के लिए इतना काम किया कि आज हमारे जो भाई बंधु हैं या जिस परिवार में हम पैदा हुए, आज वो सशक्त हैं। आज वो अपने कार्यशैली में मजबूत हैं, अपना काम करने के लिए, अपने खेत में काम करने के लिए इतनी फैक्ट्रियाँ चौधरी साहब ने यहाँ लगवाई। तो किसान परिवार के लिए तो चौधरी साहब भगवान है। तो हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा ही नौजवान व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जाट हो? बिल्कुल। जाट ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी भाजपा सरकार को लाने में। कुछ गलतफहमी की वजह से कुछ लोगों की विचारधाराएं बदल गई थी 2013 के दंगे को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे नेता कभी मारकाट की राजनीति करते ही नहीं। और मैंने आपको भी बताया कि हम अपने नेता जैन चौधरी को अपना आदर्श मानते हैं और हमारे नेता ने चौधरी अजीत सिंह जी ने भी कभी मारकाट की कभी बात ही नहीं करी। और हम ना मारकाट की बात करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं।
और ना किसान पर राजनीति करते हैं। किसान को फ़ायदा मिलना चाहिए, युवा को रोजगार मिलना चाहिए, जो आम जनता है, आम आवाम है, उसे स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। यहाँ हमारे, अगर मैं ज़िले की बात करूँ, 6 की 6 विधानसभाएं हैं और 6 विधानसभाओं में 6 के 6 विधायक भाजपा के हैं, जिसमें एक लोकसभा भी हमारे यहाँ है, 2 पुरका जी की विधानसभा भी हमारे यहाँ है। उन्हें अगर छोड़ दें, अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा और 6 विधानसभा की बात करें, 6 के 6 विधायक तो भाजपा के हैं, एक सांसद बीजेपी का है और केंद्र में मंत्री भी है, 2 मंत्री राज्य मंत्री हैं यहाँ से। लेकिन उसके बावजूद भी जो आम नागरिक है, आम जनता है, गरीब है, मजदूर है, उसे उसके लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए पूरे 7 साल में केंद्र सरकार में एक भी यहाँ से कोई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं खुला। और ना युवाओं के लिए 4.5 साल में प्रदेश में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुला। अगर मान ले किसी का हार्ट अटैक हो जाए, यहाँ मेरठ रेफर और मेरठ से दिल्ली जाना पड़े, किसी पे इतना व्यय करने के लिए इतना पैसा नहीं है। अगर यहाँ से ये खुलवा दें तो क्या मानते हो कि किसान भुगतान कितना हुआ है अभी तक गन्ने का? रही बात भुगतान की आज सुरेश राणा जी आ रहे थे यहाँ उद्घाटन में, बिल्कुल नहीं, खाली ऐसी बात करी जिस तरह अनपढ़ भी ऐसी बात नहीं करता। नुके हमने सारा पेमेंट करवा दिया। उनका कहना है ऐतिहासिक पेमेंट हुआ है 1,42,000 करोड़ की का। तो हुआ, आज तक सरकार ने इतना झूठ बोला ही नहीं। अरे आज तक ऐसे मंत्रियों, ऐसे जो प्रतिष्ठित पद पे हैं, कैबिनेट स्तर का उनका दर्जा है, और उस पद पर होते हुए, संवैधानिक पद पे ऐसे होते हुए, अगर वे ऐसे बयान मीडिया में देंगे कि हमने सारा पेमेंट, ऐतिहासिक पेमेंट करा दिया, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात उनके लिए हो नहीं सकती। निराधार बिल्कुल गलत है। किसान का अगर पेमेंट सही टाइम पर हो जाता, आज उन्हें 2-2 हज़ार रुपये की जरूरत पड़ रही थी, क्या भीख मांग रहा है किसान इन पैसे को, हमें 2-2 हज़ार रुपये दो तुम सम्मान निधि के नाम पे। किसान का अगर वो एक बार सुरेश राणा जी ने कहा कि इनको हमने पेमेंट कर दिया, उनसे जो भी पूछा क्या 4.5 साल में तुमने किसान का 1 रुपया ही बढ़ाया क्या? इस बात पर उन पर जवाब है क्या? सारी इंडस्ट्रियल क्षेत्र से, सारे गन्ना मिलों से रिश्वत खा गए, कमीशन के नाम पर पैसा खा गए, अपनी संपत्ति 1 से 8-10 गुणी कर ली उन्होंने। ये पूछने वाला नहीं है उनसे कोई। कुछ दिन पहले ही 5 रुपये बढ़ाए गए हैं। क्या व्यापारियों के लिए उद्घाटन करने के लिए वही मल्टी स्पेशलिस्ट सारा कुछ सिस्टम वही था क्या? कभी किसान के बीच में गए क्या आज तक? वो जो आज क्लब के कुर्ता पहन कर आज वहाँ उद्घाटन करने के लिए चले आ गए और अनाप शनाप किसान के ऊपर बयान दे के चले गए गन्ने के उसमें। गन्ना पर 5 रुपये बढ़ाए गए अभी कुछ दिन पहले। 5 रुपये बढ़ाए गए, 5 रुपये में कंडीशन लगा दी, आपकी रिकवरी के हिसाब से आपको पैसे मिलेगा। 5 रुपये जरूरत है क्या? हम भीख थोड़ा ना मांग रहे भाई, हम अपनी मजदूरी मांग रहे हैं। जो हमारे हम काम कर रहे हैं, हमारे मजदूर काम कर रहे हैं खेतों में, उनका पैसा ही तो मांग रहे हैं हम कोई फ्री का चंदा थोड़ा ना मांग रहे या फ्री की दलाली खा रहे हैं हम। भाई किसान तो तड़की से लेकर रात लो अपने खेत में रहे और काम करे, मेहनत का काम करे, उसे उसका वाजिब दाम मिलना चाहिए। 4.5 साल में योगी सरकार ने मुद्दों से भटके काम किया, सिर्फ प्रदेशों के इसके प्रदेश के जिलों के नाम बदलने का काम कर रहे हैं। अब जिनको फलाने ज़िले का नाम कर दिया, फलाने का बलरामपुर का बदल दिया, अलीगढ़ का बदल दिया। अगर मान ले नाम बदलने से ही विकास हो रहा हो तो बेरोजगारी का भी नाम बदल दे फिर। तो मानते हो भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ? विकास हुआ, इन्होंने अपने अपने विकास करे। भाई योगी जी ने अपना विकास कर लिया, प्रधानमंत्री जी ने अपना विकास कर लिया। देख नहीं रहे पहले कैसे थे यार, आज कैसे हैं? आज मॉडल हो रहे बिल्कुल भाई, मॉडल की तरह हो रहे। कपड़े भी आजकल स्टाइलिस्ट पहन रहे, बड़ी बड़ी यात्राएं कर रहे, अपना हेयर स्टाइल उन्होंने चेंज कर लिया। तो उन्होंने तो अपना विकास करा, आम जनता का क्या विकास हुआ? अब जा प्रदेश के अंदर सिर्फ एक माहौल है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम गाय गोबर की राजनीति नहीं होगी और युवा जाग चुका है। 2000 आने वाले 22 के चुनाव में योगी जी को मुंह की खानी पड़ेगी। किसान अब जा लट दल बल और पूरे तरीके से ताम झाम लेगा, अपना तैयार है। किसान आंदोलन को चलते हुए 9 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुरेश राणा जी यहाँ फित्ता काटन तो आ गए, वहाँ 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, एक बार भी उनकी सूद ली जा गए। इन पर पावर नहीं है, प्रशासन को इन्होंने सरकार ने पावर देगी कि उनके चलाने के बस की तो है नहीं। बड़ी मुश्किल से सत्ता प्राप्ति आई थी, अब ताम झाम इतना देख के इनके हाथ पाँव फूल गए, तो इन पर कुछ सद्दत है नहीं। इन पर सिर्फ जो है बकवास ही ना करनी, सिर्फ इन पे इनके पास नकली बातें हैं, नकली बात करके लोगों को गुमराह करें। लेकिन सब लोग बुद्धिजीवी हैं, रोटी सब खावें, सब समझ के इनका कहीं भी कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे चौधरी जैन जी किसान के लिए जागरूक हैं, किसान के लिए मेहनत कर रहे, प्रयास कर रहे। प्रदेश के अंदर दलित पिछड़ा के लिए एक यात्रा भी निकाल ली, उसमें भी हर तरीके से चौधरी साहब का हर बिरादरी को लेकर, पूरी किसान सरदारी को लेकर बहुत अग्रेसिव हैं और कार्य करना चाहते हैं किसान के लिए। किसान को जागरूक करने का सिर्फ मेन उद्देश्य यही है कि वो अपनी ताकत को समझे,
बाबा महेंद्र सिंह टिकैत यही कहते थे, चौधरी चरण सिंह जी ने इतने कार्य किए किसानों के लिए, आज तभी हम इस स्थिति में यहाँ आकर खड़े हुए कि हम किसान सरदारी को आज कोई पूछ रहा। आपने बात करी किसान आंदोलन की, क्या किसान आंदोलन इस देश में नहीं हो रहा क्या? आप उन्हें खालिस्तानी बता रहे, पाकिस्तानी बता रहे, आतंकवादी बता रहे, ये कौन सी मर्यादित आपकी कौन सी भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं? आपके नेता किस तरीके का मतलब भाषा का प्रयोग कर रहे किसानों के साथ? तो अभी आपने देखा यहाँ सिसोली के अंदर अभी उमेश मलिक जी के साथ जो घटना हुई, वो किसान का आक्रोश है। और जहाँ जहाँ ये जाएंगे इनके नेता, मैं कह रहा इस बात को, अगर जहाँ जहाँ मेरे क्षेत्र में भी जाएंगे मैं इनका विरोध करूँगा, जितना मेरे से होगा मैं उतना विरोध करूँगा। कोई दबाव में किसी चीज़ का कोई नहीं, इनको भाई मैं फर्जी आदमी हुआ, मैं 420 का मुझे कहीं सिफारिश करानी, भाई मुझे भाजपा के लीडरों से कोई सिफारिश नहीं करवानी, ना मुझे उनकी ज़रूरत है, और ना हम ऐसे नंबर 2 के काम करते। तो हम तो निखाली सीधी सी बात यहाँ अब के पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ इन जिलों की, तो भाई लट गाड़ के बीजेपी को धरती में दाबने का काम करेंगे। और अब तो मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, अब तो ठाकुर और पंडित हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा है, स्वर्ण जाति से आते हैं, और त्यागी बिल्कुल इसके खिलाफ है बीजेपी के। अभी इन्होंने लिस्ट जारी करी, पूरा विरोध है, सिर्फ अपने अपने लोगों को पेट भरने का काम कर रहे हैं, अपने अपने लोगों का विकास कर रहे हैं। अपने लोगों की इन्होंने 1 रुपये से ऑर्डर 10-10 रुपये आमदनी कर दी। यहाँ गरीब जनता किसान यहाँ मरण लग रहा, किसी के घर जाकर कोई सूद नहीं ले रहे। अभी बरसात के दिन हुए, बरसात में कच्चे घर लोगों के गिर गए, आपको जानकारी भी होगी, किसी के घर कोई अधिकारी नहीं पहुँचा, ना पता लेने गया, ना जो बेचारे अस्पताल में रहे लोगों से पैसे कर्जा लेकर उन्होंने अपना इलाज कराया। ना तो यहाँ आज तक 7 साल में केंद्र सरकार को चलते हुए हो गए, 4.5 साल इस सरकार को हो गए योगी को। इन्होंने मुजफ्फरनगर जिले का अगर मैं बात करूँ सरकारी हॉस्पिटल की, अगर इन्होंने पूरे 4.5 साल में अगर एक सुई भी वहाँ से नवी ला कर रखी हो, कुछ विकास कराया हो, कोई यहाँ से यूनिट की जरूरत पड़ जाए जब भी वो मेरठ जाएगा। आपने कोरोना जैसे हालात में देखा, इनकी व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। ये सिर्फ अपना मीडिया में बड़े बड़े अखबारों में अपना फ्रंट पेज पे विज्ञापन छाप रहे। सारा पैसा जितना आम जनता का पैसा था सब इन्होंने विज्ञापनों पर लगा दिया और अपना विकास कर लिया। दूसरी बात, अगर रोजगार उसकी बात करें, महंगाई की बात करें, तो वही स्मृति ईरानी थी जो गले में जुत्तों की माला और टमाटर और प्याज घेर के जाती थी। आज कहाँ है वह? आज क्या हो गया उसके? आज तो कहीं दिखी नहीं रही वाह। जब तो वह 2 रुपये बढ़ते ही आज आकर, जब 60 रुपये चल रहा था, आज 100 रुपये सैकड़ा पार कर रहा पेट्रोल। बताओ ये कहाँ की कौन से देश में? हमें तो ये लग रहा हमें नहीं पता लग रहा हम हैं कहाँ की राजनीति हम कर रहे हैं, या कि कौन से देश में हम रह रहे हैं, कौन से इस देश में किसकी सरकार चल रही। सरकार तो यहाँ अडानी अंबानी ये लोग चला रहे, ये तो सिर्फ चेहरा है, ये दिखाने का काम कर रहे। सरकार का काम तो वहाँ से उनके प्राइवेट दफ्तरों से चल रहा। पूरे देश को बेचने का इन्होंने प्रोजेक्ट बना लिया। रोज़ कोई ना कोई इंडस्ट्रियल या कोई ना कोई सरकारी बंगले या सरकारी इमारतें रोज़ गिरवी रख के उन्हें जो है प्राइवेट में बदलाव कर रहे और अपना दे रहे। ये तो कुछ दिन में ऐसा होगा, कोई अपने मठ में चला जाएगा और कोई अपना जो है विदेश के लिए प्रस्थान कर जाएगा। इन्हें भारत की जरूरत ही नहीं है। ये मन कहे हम हिंदू है, अरे हमारे से बड़ा हिंदू कौन है? हम अपने से बड़ा हिंदू मानते नहीं भाई। हमारे सामने आओ, योगी जी ने कह रहे बड़ा हिंदू है। अरे हिंदू था तो वहाँ लोकसभा में क्यों रोए थे जाके? जब मुकदमे लग गए थे क्यों रोए लोकसभा में जाकर? क्यों वहाँ हाथ जोड़े इनको भाई मेरे पे फलाना फलाना अत्याचार कर दिया? रोए तो राकेश टिकैत भी थे। जब राकेश भावनात्मक भगवान का प्रारूप था, उन्हें अपना व्यक्तिगत नहीं चाहिए था, उनको उनका व्यक्तिगत लड़ाई थी। आज वो चौधरी राकेश टिकैत जो वहाँ धरने पर बैठे, उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, उनका निजी स्वार्थ नहीं है। ये जो पूरे देश का जो किसानों पे जो मामला इस सरकार ने करा ना, इतना बड़ा अत्याचार करा, वहाँ 500 किसान मर गए, 1 भी रुपये का अगर इन्होंने जाकर उन्हें बिल्कुल मुआवजा दिया हो, उसके घर कोई इनका मंत्री नेता भी गया हो, तो मैं उस बात का गवाह हूँ। और राकेश टिकैत किसानों के लिए वहाँ रोए, भावनात्मक रूप से उनकी आंखों में आंसू आए जब उन्होंने किसान का दर्द देखा। उनको भाई अगर मैं मान ले मैं जेल चला गया या मेरे साथ कुछ अन्याय हो गया या मेरे साथ घटना हो गया, बीजेपी के लोगों ने मेरे पर हमला कर दिया, मेरे लोगों पर हमला कर दिया, मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा इस किसान सरदारी को? तो वे व्यक्तिगत रूप से नहीं रोए, उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं था, लेकिन उन लोगों का अपना खुद निजी स्वार्थ था। योगी जी का खुद निजी स्वार्थ था, वो किसी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। वो वहाँ मठ में बैठ के, गोरखपुर में बैठ के वहाँ अपना उनके व्यक्तिगत रंजिशन मामले थे जिन्हें लेकर वो लोकसभा में वहाँ रोए। और उनके जब उन पर मुकदमे लग गए, तो अगर हिंदू बनने का इतना ही शौक है तो उसकी परिभाषा को समझो, ठीक है नहीं? जब इस देश पे जब कोई भी प्रलय आई, जब इस देश के ऊपर कोई भी अत्याचार हुआ, किसी प्रदेश ने या किसी भी बॉर्डर पर कहीं भी हुआ, सबसे त्याग हम लोगों ने किया।
ठीक है। 5 सितंबर में महापंचायत होने वाली है, क्या लगता है कितनी संख्या में किसान पहुंचे? 5 सितंबर में पंचायत नहीं, महाधर्म एक नु मान लो प्रलय होगी जी लाखों से ऊपर आदमी रहेगा, जिसकी कोई लाख में तो बता रहा, लाख में 1 लाख से लेकर लाख में ही रहेगा। फिर मतलब नु तो आंकड़ा छोड़ी दो, हजारों की बात तो है ही नहीं, लाख से बढ़ेगा ही मामला। लाख से शुरुआत होगी, उसके बाद तो अपने आप ही LIU की रिपोर्ट आई गई। ये तो प्रदेश सरकार के हाथों फूल रहे। अभी मैं देख रहा था न्यूज़ गेरी, उन्होंने अभी अधिकारियों ने मीटिंग करी, इनको व्यवस्था फलाना रहेगी, ढिमकाना रहेगी। भाई अपनी व्यवस्था रखियो, हमारी व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो सोचना चाहिए भाई, जो इस देश का पेट भर रहा, अन्नदाता जो इस देश को चला रहा, उसकी अर्थव्यवस्था कोरोना काल में भी डाउन नहीं हुई, और उसके लिए आप क्या कर रहे? उसके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है, ना आपके पास ऐसे उचित अधिकारी हैं जो आपके लिए कोई योजना बना सकते हैं। तो हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और हमें किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए हम सक्षम हैं, और हम 9 महीने से वहाँ बैठे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक चलेगा चलेगा। अभी फिलहाल परिवर्तन की बात है, 2022 में हम इसका परिवर्तन कर ही देंगे। तो बदलाव होने वाला है 2000 में। पूरा बदलाव होगा। ये तो मैंने कह रहा, रोवेंगे जब सर परिवर्तन हो जाएगा ना, इन्हें तो पूछने वाला कोई मिलने का ही नहीं। ये तो इन्हें तो इनका टारगेट है, इन्हें पता नहीं सत्ता में तो हम आने के ही नहीं, इन्हें पता सत्ता में तो हम वापसी आने की नहीं। तो इन्होंने तो अपने प्रोजेक्ट तैयार कर लिए। ये तो अडानी अंबानी से मिलकर इन्होंने अपने शेयर वहाँ डाल दिए, जो पैसे सत्ता में लोग कमावेंगे, ये तो अपना बैठ के अपना वहाँ बैठेंगे। अगर इनके ब्याह शादी हो रही होती, ये नुकैन को नारी के लिए हम ये कर रहे, सिर्फ बात ही कर रहे हैं। रोज़ प्रदेश में अगर मैं अभी की बात करूँ तो हाथरस में भी एक कांड हुआ, रेप कांड। एक बच्ची के साथ, 10 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने रेप करके उसे फेंक दिया। मुझे बोलने में भी बहुत वो लग रहा, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने प्रदेश बदल दिया, हमने देश बदल दिया। भाई बदल दिया। महिला सुरक्षित नहीं है योगी सरकार में? कहाँ सुरक्षित है? अभी साकेत में की घटना सबको पता, मेरे पे कुछ कुआओ क्यों? इस तरह की वारदात हो रही, रोज हो रही। मेरे पचेंडे गांव की घटना, अभी चैन छीन ली वहाँ से। एसओ साहब से बात हुई, नु कह रहे जी बताओ चोर कहाँ से लावे, CCTV में तो आई नहीं वहाँ। तो रोज की घटना है, रोज कहीं कत्ल हो रहा, कहीं झगड़े हो रहे, कहीं गोली चल रही, ऐसा है। इस और की तो बात छोड़ी दो, आम जनता की तो इसमें तो ये अपने आप भी सुरक्षित नहीं है, जबकि उमेश मलिक अपनी सत्ता में सुरक्षित नहीं है। तो हमारी सुरक्षा क्या करेंगे? हमारी सुरक्षा तो अपने हाथ में है। हमने तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में पहले से ही ले रखी। जब राज्य मंत्री विजय शुक्ला जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ ही सरकार बनने के बाद उनके साथ हत्तापाई हो गई थी, उनके साथ टोल पर झगड़ा हो गया था। जब ऐसे लोगों के साथ जो प्रदेश में विधायक हैं, मंत्री बन गए, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही, फिर आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी? आम जनता को तो अपने आप लीड करना पड़ेगा, आम जनता तो अपने आप सशक्त बनना पड़ेगा। उमेश मलिक पर हमला हुआ, उनका कहना है कि हरी टोपी पहनकर वे अराजकता फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। उसी के एक बार उमेश मलिक जी का मैंने कह रहा उन्हें स्वतंत्र, आपके चैनल से मैं एक बात कहना चाहूँ, वे स्वतंत्र हैं उमेश मलिक जी, और मैं आपके चैनल से भी उन्हें आग्रह करना चाह रहा कि वे खुली डिबेट में मेरे सामने आ जा। वो जिस हरी टोपी की बात कर रहे, आज वे जो विधानसभा में वहाँ बोल रहे हैं ना, पहली बात तो उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा कि उन पर है ही नहीं कुछ सौदा। उन पर अगर उनको पे कुछ सौदा होता तो आज तक विधानसभा में बोलते, किसानों की बात को उठाते। उनकी दुकान बंद होगी, उसी के सारे सी वे आए थे, विधानसभा तक पहुंच गए। अब उनका आखिरी यार पहला मामला था, ठीक है, तो अब खत्म होगी उनकी कहानी। जब वे पंचायतों में जाकर रहे थे तो वहाँ से जो आपने हरी टोपी की बात करी ना, वहीं नमस्तक हो गए, वहीं से ही उन्होंने विजयश्री प्राप्त करी और वहाँ जाकर विधानसभा में वे गए, लेकिन आज तक वहाँ बोल नहीं पाए, वे किसानों की समस्या क्यों नहीं उठा पाए। आज तो वे हरी टोपी कह रहे, तो उनका आखिरी यार पहला था वो, ठीक है जी। अब उनकी कहानी होगी खत्म। चलिए, और भी हमारे साथ है जी। मैं ये कह रहा, हमारा जो विकास आप कई सवाल पूछ रहे हैं विकास के। विकास सिर्फ यहाँ से मुजफ्फरनगर को अगर मैं देख रहा, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करूँ, तो यहाँ एक विकास तो है। बीजेपी का बड़ा आलीशान ऑफिस बना, AC कई करोड़ का बिल्डिंग है वह, जो इनका बीजेपी ऑफिस। और इसके सिवा मुझे कहीं कंस्ट्रक्शन दिख नहीं रहा, ना आम जनता का, ना कि सरकारी, ना कोई प्राइवेट। ये तो जरूर कंस्ट्रक्शन हुआ, यूँ तो विकास हुआ, स्मार्ट ऑफिस तो बना बीजेपी का। और पहली सरकार देख रहा मैं, आज तक जितनी भी सरकार देखी, करीब 52 साल की मेरी उम्र है, आज तक हमने जो सिफारिश करी थी, सुनी थी, वो बच्चा छुटवाने की, नौकरी लगवाने की, कोई काम लेने की, इस चीज़ की सिफारिश थी। पहली बार सिफारिश हुई, इस गवर्नमेंट में शर्म आनी चाहिए ना। अगर मेरा मुर्दा मुरद घाट में फुकवा दे, इतनी भी व्यवस्था नहीं बना पाई है। व्यवस्था की बात करें,
कोरोना काल में जो 8,000 का सिलेंडर है वो 2 लाख का बिक गया। करो उन पर कार्रवाई, जिनके आदमी मर गए उनसे पूछो ना जाके। अब पोस्टर छाप रहे वैक्सीन फ्री वैक्सीन फ्री। अरे जो मर गए उनके बारे में भी सोच लो। मुर्दा तक नहीं फुकवाए गए थारे पे, मुर्दे दबवा दिए। जिंदे ही तुमने बिना व्यवस्था के, कम से कम मरने के बाद तो सम्मान दे देते उन्हें। हॉस्पिटल लूट गए रे, कोई व्यवस्था नहीं बनी, सिलेंडर नहीं मिले, बस बिना मतलब की बात। पता नहीं क्या कहना चाह रहे, क्या सुनना चाह रहे, हमारी समझ में आता नहीं। पहली सरकार देखी जो मुर्दा फुकवाने की सिफारिश करनी पड़ी। अब तीसरी लहर भी आने वाली है। लहर आ जाओ, सारी दुनिया हो जाओ खत्म, इन्हें कोई जुखाम नहीं है। अब जिस महंगा होगा वो बच जाएगा, जिसकी ह्यूमिनिटी तेज होगी वो बच जाएगा। इनकी कोई व्यवस्था पाई नहीं थी, बिल्कुल चरमरा गए थे, ये भी लुक गए थे। कोई बयान मोदी जी का, अब मोदी जी मन की बात करें। अरे मन की तो भाई आदमी बात बेडरूम में करे, मन की बात क्यों करे? हमारे साथ तो काम की बात करना, देश से काम की बात कर। मन की बात कोई आदमी बेडरूम में करे अपने मन की बात। मेरी यह बात ही समझ में नहीं, डायलॉग ही खराब है। मन की बात 8वां साल लग रहा है उनको मन की बात। अरे काम की कब करेगा? काम की भी तो कर। तुम्हारा तो कहना ही है काम की बात करो, मन की बात नहीं। मन की तो कुछ भी बात नहीं, मन में तो क्या पता क्या आ जा। काम की बात करो, हमारा तो बस सीधा संदेश है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम कमल गौतम है जी मेरा नाम। जी, 2022 चुनाव में किस सरकार को लाना पसंद करें? 2022 में भाजपा को छोड़ के जो महागठबंधन का स्वरूप तैयार हो रहा, 2 नौजवान लड़के हैं, बढ़िया है, उनकी विचारधारा अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है, रोजगार के प्रति सजग है, हर मुद्दे को सड़कों पे आकर लड़ रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं। कोई मामले हो जाए महिलाओं के, उन पर अत्याचार पे, उनके लिए जाके लठ भी खा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो ये सरकार चाहिए जनमानस के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी की स्थिति कोई खास नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास जो सारे बुजुर्ग नेता है, जो बेचारे चल फिर नहीं सकते, वे उन्हीं के सारे सरकार बनाना चाह रहे हैं, उनके सारे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन जिन बुजुर्गों बेचारों पर चले नहीं जाता, वे सरकार क्या है, वे खुद ही खड़े हो जाए चुनाव। इस बार प्रियंका गांधी मैदान में? प्रियंका गांधी खुद मैदान में होगी, लेकिन जिलेवार तो सब वही लोग हैं ना, पुराने बुजुर्ग आदमी है। यहाँ जितने भी है पुराने, जो 50 साल से जुड़ रहे हैं, उन्हें टिकट देने का काम करते हैं। वे चुनाव में सिर्फ पैसे कांग्रेस से लेने के लिए लड़ते हैं, जीतने के लिए नहीं लड़ते। जहाँ उन्हें 2-3 किस्त मिल जाती है, अपना मजे करते हैं। दलित समाज का वोट बैंक लेने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के वे भी चंद्रशेखर आज़ाद भी है, क्या विधायक को वे टक्कर दे पाएंगे? देखो, चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पे, अच्छी बात है, समाज की लड़ाई है। टक्कर देना दे वो तो देखो 2022 के चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि अगर सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों ने उन्हें पसंद करा, तो ज़रूर टक्कर देने की हैसियत में आ जाएंगे, क्योंकि सड़कों पर उतर के ही तो कुछ करे जाता है। अब हम किसी को, हमारे पे कोई अत्याचार कर रहा है, अपने महलों में बैठा है, और हम सड़कों पे नहीं उतरने के, तो उस महलों में से कैसे बाहर आ जाएगा? इसलिए अच्छी बात है, चंद्रशेखर जी की लड़ाई अपनी जगह जायज़ है, लड़ रहे हैं, हम भी उनकी लड़ाई का समर्थन करते हैं। विचारधारा भी अच्छी होनी चाहिए, सोच भी अच्छी रहनी चाहिए। और रही बात टक्कर की, देखो कुछ गठबंधन की बात चल रही है, अगर गठबंधन में शामिल होंगे, हो सके बहुत अच्छे तरीके से माहौल बन जाए चंद्रशेखर जी का भी। तो योगी सरकार में विकास कार्य हुए? योगी सरकार में विकास कार्य हुए, जैसे संजीव बालियान जी है, इनकी संपत्ति चेक कर लो, हज़ारों करोड़ में चली गई। अभी कहीं 35-40 करोड़ का घोटाले यहाँ हुए, इसमें बुढ़ाना ब्लॉक में, उन्हें चेक कर लो। उमेश मलिक जी का विकास हुआ है। हमारे जो यहाँ कपिल देव अग्रवाल जी थे, उनकी संपत्ति चेक कर लो। सुरेश राणा जी की संपत्ति चेक कर लो, कहीं मिल लगा दी उन्होंने, गन्ना शुगर मिल लगा दिए, बल्कि गन्ना का पेमेंट हो नहीं रहा। गन्ना का पेमेंट के लिए उन्हें एक बयान दिया है, ऐतिहासिक पेमेंट किया गया है। यहाँ के डीएम ने कल पर से ही सारे गन्ने पेमेंट, जिन मिलों पे गन्ने का पेमेंट रुक रहा, वो एक पेपर बना के जारी किया कि इन पे गन्ने का पेमेंट है, एडीएम वगैरह को दिया, भाई इनसे पेमेंट करवाओ। मतलब डीएम तो कह रहा है कि पेमेंट करवाओ, और मंत्री जी कह रहे हैं कि पेमेंट होगा। अरे उस मंत्री का क्या पता, जिसे अपने विभाग का नहीं पता, इसके विभाग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? ये तो प्रधान से भी गिरे हुए लोग हैं। जो प्रधान भी मान लिया अनपढ़ बन जाता है, वो भी अपने गांव की प्रधानी को चेक कर लेता है कि कितना बजट आ रहा है, कितना खर्च हो रहा। इन्हें मंत्री पता नहीं किस हालात में, कैसी सूरत में बना दिया है। तो ऐसे लोग मंत्री बनने लायक थोड़ा ही है, ये तो किसी लायक भी नहीं है ना। कौन सी सरकार आ रही है 2022 में? देखो 2000 में जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार, यहाँ पश्चिम में निकाय जोर है, उनके नेतृत्व में जो सरकार आएगी वही सरकार चलेगी, क्योंकि वे रोजगार की, सड़कों पे, और किसानों की, मजदूरों की, वंचितों की, दलितों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और जो ऐसी लड़ाई लड़ते हैं सभी समान वर्गों में, व्यापारियों का भी। अब बहुत से व्यापारी बेचारे कोरोना काल में फांसी खा के मर गए। एक बहुत बड़े बस के व्यापारी थे बेचारे, मंडी में फांसी खा के मरे, जहर खा के मरे।
कुछ लोगों ने सरकार में टेंडर में काम करे थे, वहाँ बनारस में एक बहुत बड़ा ठेकेदार था, वो चीफ इंजीनियर के ऑफिस में जाकर जहर खा के मरे। तो ये वे सरकार हुई आपकी जो सबका ध्यान रखेगी, सबको साथ में लेकर चलेगी और समानता की बात करेगी। सरकार वही चाहिए यहाँ सब लोगों को। तो जयंत चौधरी जी की विचारधारा, चौधरी अजीत सिंह जी इतने बढ़िया आदमी थे, उनकी सरकार आने की संभावना है। जिसके साथ वे लगेंगे, हम तो उन्हीं के साथ हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ व्यापारी और किसान जिनका कहना है कि योगी सरकार में कुछ भी बदलाव नहीं हुए, कुछ भी विकास कार्य नहीं हुए। 2022 में इस बार बदलाव करने का कार्य किया जाएगा। मैं गोपी सैनी, कैमरामैन यश चौधरी के साथ, भारत न्यूज़ 7 मुजफ्फरनगर।